बसंत पंचमी ज्ञान, ऋतु और देवी की आराधना की कथा। हर वर्ष जब माघ का शुद्ध पक्ष पंचमी का दिन आता है तो उत्तर भारत में एक उल्लासमय वातावरण फैल जाता है। ये दिन बसंत पंचमी के नाम से जाना जाता है। वह शुभ अवसर जब ऋतु बदलने लगती है और सर्दी की कड़क ठंड के पश्चात वसंत की कोमल लहरें धरती पर उठने लगती हैं। बसंत, जिसको ऋतुराज भी कहा जाता है, वह ऋतु है जब हर दिशा में नई उमंग, नई ऊर्जा और नवनिर्माण का संकेत मिलता है। खेतों में सरसों के पीले फूल जैसे सोने की चादर बिछा दे, दूर दूर तक मंद हवा के झोंके में मदमस्त सी हरियाली लहराती दिखाई देती है। यह मनोहारी समय भारतीय लोकमानस में ज्ञान की देवी मां सरस्वती से जुड़ा हुआ है, जिनकी पूजा इस दिन विशेष रूप से की जाती है। देवी सरस्वती, जिन्हें विद्या, संगीत, कला, वाणी, स्मरण शक्ति और विज्ञान की अधिष्ठात्री माना जाता है, वही आज के दिन अपने भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती हैं। प्राचीन वैदिक समय से ही देवी सरस्वती का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है, जहां उन्हें नदियों, विद्या और शुद्ध ज्ञान का स्रोत कहा गया है। इसी कारण भारतीय संस्कृति में ज्ञान की पूजा का दिन या विद्या प्राप्ति का शुभ आरंभ मानकर विद्यारंभ संस्कार इसी बसंत पंचमी के दिन किया जाता रहा है। मनुष्य का जीवन अगर किसी द्वैत की तरह क्रमबद्ध हो सकता है तो वह है अंधकार से उजाले की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर। बसंत पंचमी उसी मार्ग का प्रतिबिंब है। इस दिन माता सरस्वती की साधना से विद्यार्थी अपने अध्ययन में मन लगाते हैं। कलाकार संगीत और कला के अभ्यास में गहरी एकाग्रता से जुड़ते हैं और साधु संत ध्यान में डूबकर ईश्वर के शब्दों की सच्चाई को महसूस करते हैं। पूजा अर्चना के समय पीला वस्त्र, पीले पुष्प, पीले भोग का प्रबंध इसीलिए किया जाता है क्योंकि पीला रंग बसंत ऋतु की पहचान है। ये रंग सुनहरी किरणों, सरसों के खेतों और सुवर्णिम द्वार के प्रतीक के रूप में स्वीकार किया गया है, जो सकारात्मक ऊर्जा का संकेत है। इस अनोखे पर्व का एक और अर्थ ये भी है कि जीवन में संतुलन और सौंदर्य स्थापित करना। जैसे ऋतु में बदलाव से प्रकृति का हर रूप बदलता है, वैसे ही मनुष्य का मन भी परिवर्तनशील है। उसे ज्ञान, अनुशासन और उत्साह के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए। बसंत पंचमी यही संदेश देती है कि ठंडी सोच को त्याग कर हम गर्मजोशी से सीखें, समझें और सृजन करें। हर घर में, विद्यालय, कला केंद्रों और मंदिरों में देवी सरस्वती की स्तुति की जयकार सुनाई देती है, जहां ढोल, मृदंग और वीणा की मधुर ध्वनि ज्ञान के महत्व को और उभारती है। कथा में ये भी कहा जाता है कि जब समय की धारा सबसे कठिनाइयों से भरी थी, अज्ञान, अंधेरा और निराशा की, उस समय देवी सरस्वती का अवतरण हुआ था। उनके आगमन के साथ ही चारों ओर मनोबल, आत्मविश्वास और उच्च विचारों की लौ प्रज्वलित हुई। आज भी श्रद्धालु इसी आस्था के साथ मां से प्रार्थना करते हैं कि वह उनके जीवन को प्रकाशमय करे और उन्हें अपनी बुद्धि